गर्मी हो रही है, तू गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाएगी। ले नहा ले, नहा ले, अच्छे से नहा। मीनाक्षी स्विमिंग पूल में आंचल का मुंह डुबोकर बाहर निकालती है। क्या हुआ, भीगी बिल्ली की तरह क्यों झपट रही है? बहुत मन था ना मेरे बच्चों जैसा तेरा भी स्विमिंग पूल में नहाने का। नहा अच्छे से। नहीं माँ, नहीं, मुझे नहीं नहाना, मैं नहीं नहाऊंगी स्विमिंग पूल में। जा, तेरे पापा और मेरे लिए जूस लेकर आ। स्विमिंग पूल के किनारे मीनाक्षी मनीष के साथ सन लाउंज पर लेट जाती है। वहीं फटे कपड़े पहने हुए आंचल मनीष और मीनाक्षी के लिए जूस लाती है और मीनाक्षी का जूस का ग्लास पकड़कर बैठी होती है और मीनाक्षी जूस पी रही होती है। मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, वरना माँ मुझे मारेंगी। भगवान, तूने मुझे ऐसा मायका दिया है जो मुझे सिर्फ दर्द देना जानता है। आखिर ऐसी क्या गलती थी मेरी कि तूने मुझे गर्मियों में भी दर्द देने वाला मायका ही दिया। मम्मी, गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाने में बहुत मजा आता है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ भैया, ये तो मेरा भी फेवरेट है। आराम से स्विमिंग पूल में नहाते ही गर्मियों की छुट्टी हो जाती है। ये दोनों मेरे ही भाई बहन हैं और मैं इनकी बड़ी दीदी। मम्मी पापा इन्हें प्यार करते हैं और मुझे छोटी छोटी बातों पर बिना गलती के भी दर्द देते हैं। आंचल अपने भाई बहन को स्विमिंग पूल में नहाते और मस्ती करते देखती रहती है। समय बीतता है। थकी हुई आंचल अपने परिवार के साथ घर आती है। अरे करमजली कलमुही, यहाँ खड़ी होकर क्यों सबका मूड खराब कर रही है? हम सभी को भूख लगी है, किचन में जाकर खाना बना और अच्छा खाना बनाना, वरना याद है ना किस तरह तवे से तेरा हाथ जलाया था? इस बार चेहरा जला दूंगी, समझ में आया? नहीं माँ, नहीं, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, मुझे मत जलाना माँ। आंचल कांपते हुए किचन में आती है और खाना बनाना शुरू करती है। मेरे मायके वालों ने सुबह मुझे लातों से मारकर जगाया और फिर खुद तो गाड़ी में बैठकर स्विमिंग पूल चले गए और मुझे पैदल स्विमिंग पूल जाना पड़ा और मुझे गर्मी में खाना बनाना पड़ रहा है। आखिर कब तक मैं इस मायके में दर्द भरी जिंदगी जीऊंगी? गर्मी में किचन की उमस से आंचल पसीने से भर जाती है। ऐसे ही पसीने से परेशान आंचल खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे ये रोटियां ठंडी क्यों हैं? मैं गर्म रोटी खाता हूँ, तुझे पता नहीं है क्या? जा, मेरे लिए गर्म रोटी बना कर ला। और सलाद कहाँ है? माँ, ये रोज हमें खाने के वक्त परेशान करती है। तू क्या चाहती है, मेरे बच्चे भूखे रह जाए, वो पेट भर खाना ना खाए? डंडे मार मार कर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मेरे बच्चों को अच्छे से खाना खिला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी गरम गरम रोटियां और सलाद बनाकर लाती हूँ। आंचल तुरंत किचन में जाती है और गर्मा गर्म रोटियां बनाती है और मनीष को परोसती है और सलाद काटकर सीमा को देती है। सभी खाना खाने लगते हैं। थोड़े दाल चावल बचे हैं, ये मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, और ये रोटी भी मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, और ये सब्जी भी अच्छी नहीं बनी है, मैं नहीं खाऊंगा। लाइए, मैं ये झूठन फेंक दूं। फेंकना क्यों है? मेरी थाली में भी कुछ बचा है, ये सारा खाना मेरी थाली में डाल दो और तू फटीचर, आज ये खाना। सभी अपना जूठा मनीष की थाली में डालकर आंचल के सामने रख देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने सोचा था आज पेट भर खाना खाऊंगी, पर आज भी मुझे सिर्फ झूठा ही मिला। आंचल सभी की जूठन छोड़कर सभी जूठे बर्तन लेकर किचन में आती है और उन्हें धोकर बालकनी में अपनी चुनरी बिछाकर लेट जाती है। ऐसे ही रात के 2 बजे अचानक आंचल के पेट में दर्द शुरू होता है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट में मरोड़ उठ रहा है। माँ ने किचन में ताला मार दिया है, वो झूठा ही खा लेती हूँ। आंचल सभी का जूठा खाने लगती है। आंचल की आंखों से टपकते आंसू खाने में गिरते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम राजा अपने ऑफिस से घर आता है। माँ, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है और ऑफिस की एक बड़ी पार्टी में फैमिली के साथ मुझे बुलाया गया है। अच्छा भैया, फैमिली के साथ बुलाए हैं तो फैमिली को लेकर जाएंगे या उसे भी लेकर जाएंगे? हाँ, कनिका को भी लेकर जाऊंगा ना। कनिका के बारे में तो ऑफिस में सभी को पता है, वो भी मेरे ऑफिस के लोगों को जान जाएगी। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू, हम भी मिल लेंगे तेरी कनिका से। भैया, इस आंचल को भी लेकर चलेंगे। क्यों? इसे क्यों लेकर जाना है मेरे ऑफिस की पार्टी में? उतनी बड़ी पार्टी में कोई तो हो हमें खिलाने पिलाने वाला। हम थोड़ी ना बार बार फूड काउंटर पर जाएंगे। ठीक है, कोई पूछे ये कौन है तो कह देना नौकरानी है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शाम में सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी आंचल मीनाक्षी के पास आती है। क्या हुआ रे, यहाँ क्यों आई तू? तुझे कहा था ना राजा की गाड़ी साफ करने के लिए, किया कि नहीं? माँ, मैंने गाड़ी साफ कर दी है। वो आप कह रही थी ना कि मुझे भी चलना है पार्टी में। हाँ, तुझे भी चलना है। तुझे घर में छोड़ दे ताकि तू यहाँ चोरी चकारी करे। माँ, राजा की ऑफिस की पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। ये फटी हुई सलवार सूट है, मुझे भी एक ड्रेस दे दो। तभी कमरे में सुंदर ड्रेस में तैयार सीमा आती है।
महारानी को ड्रेस चाहिए। अपनी शक्ल देखिए, बंदर जैसी शक्ल है तेरी। ड्रेस पहनने की औकात है तेरी? तेरे पास जो है वही पहनकर चल, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, तू हमारी नौकरानी है। पूरा परिवार तैयार होकर अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाता है और आंचल फटी सलवार सूट पहनकर पैदल ही पार्टी के लिए निकलती है। इस बच्चे को कितने दर्द मिलते हैं इसके मायके से। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर चला गया और इस बच्चे को पैदल पार्टी में जाना पड़ रहा है। अरे बहन, कहाँ की पार्टी? इसके कपड़े देखो, इसे तो बस बेइज्जत करने के लिए लेकर जा रहे हैं। पार्टी में भी एक नया दर्द देंगे। बहन, हम इसके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। ये बस ऐसे ही अपने मायके का दर्द सहती रहेगी। सभी पड़ोसी आपस में आंचल के मायके के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं आंचल पसीने से लथपथ पार्टी हॉल में पहुंचती है, जहां राजा अपनी गर्लफ्रेंड कनिका और अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। यहाँ सभी ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं और मैंने ये फटी हुई सलवार सूट पहनी है। सब मुझे ही घूर रहे हैं। अरे ये लड़की कौन है? इसने कितने गंदे और फटे कपड़े पहने हैं। ये हमारी ऑफिस की पार्टी है। यहाँ काम करने आए लोगों ने भी स्पेशल ड्रेस पहनी है। ये कौन है? माँ, पार्टी में सब मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। माँ, आंटी, आप इसकी माँ है? अरे कनिका बच्ची, तुम मुझे आंटी क्यों कहती हो? तुम मुझे मम्मी जी कहा करो। और मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। भाभी, आपको कुछ भी खाने पीने का मन करे तो इससे मंगवाना। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कनिका, और हमारी शादी के बाद भी ये दिन भर तुम्हारी खातिरदारी करेगी। अच्छा, तो जाओ मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। आंचल उदास चेहरा लिए मोमोज काउंटर पर आती है। भैया, मुझे एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। ए लड़की, तू कौन है? ये एक बड़े ऑफिस की पार्टी है। अगर तू काम करने आई है तो पहले काम कर, मोमोज बचेंगे तब तुझे मिलेंगे। भैया, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, अपनी फैमिली के साथ इनविटेशन में आई हूँ। अरे, इसे कौन पार्टी में बुलाएगा? ये जो मांगती है दे दो, वरना दूसरों को खाने नहीं देगी, नजर लगा देगी। मोमोज वाला आंचल को मोमोज दे देता है और आंचल मोमोज लेकर कनिका के पास आती है। वो मोमोज वाला कह रहा था कि हम यहाँ काम करने आए लोगों को मोमोज नहीं दे सकते। वही एक आदमी खड़ा था, उसने कहा दे दो, वरना नजर लगा देती। क्या गलत कहा उसने? तेरी शक्ल ही ऐसी है। राजा डार्लिंग, ये देखो, ये मोमोज लेकर आई है। चटनी और मेयोनीज तो लाई ही नहीं। ये गधी है, इसे इतनी समझ नहीं है। अच्छा, इसे समझ नहीं है? तब तो ये लोगों का अच्छा मनोरंजन कर सकती है। वैसे भी पार्टी में एंटरटेनमेंट की कमी लग रही है। कनिका एक बंदर की कॉस्ट्यूम मंगवाती है और आंचल को पहना देती है। ड्रेस में सिर्फ आंचल का चेहरा दिख रहा होता है। बंदर की कॉस्ट्यूम में आंचल को घुटन हो रही होती है। मम्मी मम्मी, वो देखो बंदर आया, इससे कहो ना डांस करे। जैसा पार्टी में आए लोग कहते हैं वैसा कर। कई बच्चे आंचल की पूंछ खींचते हुए आंचल को स्टेज पर चढ़ा देते हैं, जहां आंचल बंदरों की तरह उछल कूद करने लगती है। पहले मेरे मायके वालों ने मुझे नौकर बनाया और अब बंदर बना दिया। इतनी गर्मी में ये कपड़े पहनाए हैं, मुझे घुटन हो रही है और यहाँ लोग मुझ पर हंस रहे हैं। ये लड़की चाहे जो भी है बड़ी मजेदार है। बच्चों के साथ जिस तरह खेल रही है, इससे बात करने का मन कर रहा है, पर यहाँ कैसे बात करूं? ये तो स्टेज पर चढ़ी हुई है। बच्चों, बंदर गुलाटी भी मारता है, इसे कहो गुलाटी मारे। बंदर गुलाटी मारो, बंदर गुलाटी मारो। वाह राजा, तुमने बहुत अच्छा किया, इसे पार्टी में बुला लिया। सबका मनोरंजन कर रही है ये। सर, माय प्लेजर। ऑफिस की पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? पार्टी में सभी आंचल को देखकर हंसते हैं। बच्चे उसकी पूंछ खींचते हैं और पसीने से परेशान आंचल कभी खाना लेकर आती है तो कभी बच्चों के कहने पर बंदर की तरह उछल कूद करती, और ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने घर आकर अपने कमरों में सो जाते हैं और आंचल बालकनी के कोने में बैठकर रोने लगती है। मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत जिल्लत दी है, बहुत तकलीफ दी है, पर आज इन्होंने जो दर्द दिया है, जो मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं ये जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतना कहकर आंचल फूट फूट कर रोने लगती है और गली में कुर्सियां लगाकर कुछ पड़ोसने आपस में बात कर रही होती हैं। देखो विमला बहन, कांति बहन कह रही थी ना, आज ये पार्टी में इसकी बेइज्जती ही करवाने ले गए हैं। देखो बच्ची कैसे रो रही है। ये लड़की बेचारी अपने मायके वालों का दर्द सह रही है। इससे अच्छा तो ये किसी लड़के के साथ भाग जाए, कम से कम कोई तो इसे 2 वक्त की रोटी देगा। आंचल रोते हुए सभी पड़ोसियों की बात सुन रही होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तेज धूप में आंचल राशन का सामान लिए रास्ते से आ रही होती है। तभी रास्ते में अरुण आंचल के सामने आता है। आप कौन है? मेरा नाम अरुण है, मुझे तुम पसंद आई। पसंद आई क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा रास्ता छोड़ो,
मुझे घर जाना है, वरना मेरी माँ गुस्सा करेंगी। अरे पहले ये फोन तो रख लो, मैं रात में तुम्हें फोन करूंगा, ओके? मुझे पता है तुम्हारे पास फोन नहीं है। इतना कहकर अरुण आंचल के झोले में एक फोन डालकर चला जाता है। आंचल छोटा सा फोन अपने पास रख लेती है और पसीने से लथपथ थकी हारी घर पहुंचती है। ऐसे ही रात के 2 बजते हैं और आंचल बैल्कनी में सो रही होती है। तभी अरुण का फोन आता है। तुमने फोन उठाया? मुझे तो लगा था तुम फेंक दोगी। मैंने तो ये सोचकर रख लिया कि तुम जब मिलोगे तो मैं वापस कर दूंगी। मैं किसी के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे तुम हो कौन और मुझे फोन क्यों दिया? अरे क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तुम उस दिन पार्टी में बंदर बनकर डांस क्यों कर रही थी? मेरा नाम आंचल है और उस दिन पार्टी में मेरे मायके वालों ने मुझे जबरदस्ती बंदर के कपड़े पहनाकर डांस करने के लिए कहा। क्या मायके वालों ने? तुम वहां इनवाइट थी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? हाँ, मेरे छोटे भाई के साथ फुल फैमिली इनवाइट थी। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? कल तुम बाजार आना, मैं तुम्हारा फोन वापस कर दूंगी। इतना कहकर आंचल फोन रखकर रोने लगती है। वहीं अपनी बैल्कनी में अरुण, अब तो कल मुझे आंचल से मिलना ही पड़ेगा और उसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी। अगले दिन आंचल सब्जियां लेने बाजार जाती है। तभी अरुण आता है। आ गए तुम? ये लो आपका फोन। देखो ये फोन अपने पास ही रखो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मायके की क्या कहानी है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये फैसला तुम करोगी। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे हैं? मैं इस तरह तुमसे बाजार में बात नहीं कर सकती। आंचल चुपचाप अपने घर चली जाती है और रात के 2 बजे आंचल हॉल में होती है। तभी अरुण का फोन आता है। अच्छा आप बताओ तुम्हारे हाथों पर वो निशान कैसे हैं? ऐसे कई निशान मेरे शरीर पर बने हुए हैं। ये बेल्ट और डंडे से मारने के निशान हैं। क्या तुम्हारे मायके वाले तुम्हें डंडे और बेल्ट से मारते हैं? पर क्यों? मुझे नहीं पता मेरे मायके वाले मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, पर जितना दर्द मुझे मेरे मायके में मिला है शायद ही उतना दर्द मुझे कोई दे सकता है। मुझे छोटी छोटी बातों पर बुरा भला कहा जाता है